हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनल पाठक आप सभी का अपने चैनल एक्टिव ओरा में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ रेखी, रेखी क्या है, रेखी की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम उसके बारे में और आगे के एक स्टेप पढ़ते हैं कि रेखी कैसे वर्क करती है। ये वीडियो सारे बिगनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रेखी सीखना चाहते हैं या जो सीखने में अभी एक सीढ़ी ही चढ़े हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगी। तो जो रेखी है, रेखी क्या है पहले हम ये देखेंगे। जो रेखी है इसको हम दूसरी एक अदर वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, स्पर्श चिकित्सा। एक साधारण भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि स्पर्श चिकित्सा रेखी को कहा जाता है। स्पर्श चिकित्सा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब हमारे अंदर प्रकाशित होती है, हर किसी के अंदर ये प्रकाशित होती है, बट इसे हर कोई समझ नहीं पाता। बट जो रेखी सीख रहे हैं उन्हें मालूम है कि किस तरीके से रेखी हमारे अंदर आती है। जब उनका अटूलमेंट होता है देन उनको उस पीरियड में जिस तरीके का वाइब्रेशंस और सारी चीज़ें फील होती हैं वो खुद जानते हैं। तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आने वाली जो प्रकाश है या जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आती है, एंड देन हमारे गुरुओं के द्वारा हमको जो सिम्बॉल्स दिए जाते हैं, वो सिम्बॉल्स का हम हमारे हाथों में, दोनों हाथों में उसको सिम्बॉल्स को ड्रॉ करते हैं, एंड देन हम फिर रेखी को रिवॉक करते हैं और रेखी को अपने हाथों में चार्ज करते हैं। उसके बाद हमारे जो सामने हमारे क्लाइंट होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको रेखी हीलिंग करते हैं। रेखी हीलिंग अब किस किस तरीके से की जा सकती है, तो पर्टिकुलर जो हमारे क्लाइंट्स रहते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स रहती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सिम्बॉल होते हैं वो सिम्बॉल्स के साथ उनको रेखी हीलिंग करके रिलीफ दिया जाता है। अब रेखी किस किस चीज़ों में उपयोग की जाती है हम इसमें बात करते हैं। तो रेखी हमारी सबसे पहले तो हमारी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे वर्क करता है, सेकंड हमारे करियर से रिलेटेड चीज़ों पे वर्क करता है, थर्ड हमारे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों पे वर्क करता है, हमारी फैमिली, हमारे जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं, बच्चे हैं, अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उनके लिए ये वर्कआउट करता है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये सारी चीज़ों में, छोटी छोटी सी चीज़ों में भी हम रेखी का इस्तेमाल कर सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं किसी भी तरीके की समस्याओं से। तो इस तरह रेखी वर्क करता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी जगह पे रेखी का शब्द सुनते ही लोग थोड़े से घबरा जाते हैं। अब ये घबरा क्यों जाते हैं? तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में रेखी का वर्ड इस्तेमाल होता है कि ऐसा कुछ हादसा हो गया तो कुछ लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे आके रेखी कर दिया। बट एक्चुअल में रेखी गलत चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होती। वो मीडिया में गलत वर्ड उन्होंने पकड़ लिया है रेखी करके। बट रेखी जो एक्चुअल रेखी है वो पॉजिटिव एनर्जी है जो सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही वर्क करती है। इसलिए मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, उनका जब फर्स्ट उन लोग इंट्रोड्यूस हुए थे रेखी के साथ तो उनका पहले निगेटिव ही कहना था कि अरे रेखी तो गलत चीज़ों के लिए यूज़ होती है, न्यूज़ में हमने काफ़ी सुना है। बट मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि रेखी जो है ये बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है जो सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ही वर्क की जाती है। इसको हम गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करने का कोशिश, अगर जो रेखी सीख रहे हैं, अगर वो ये सोचे कि मैं रेखी से कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ही वर्कआउट होती है। हम किसी भी गलत चीज़ों में इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई करना चाहता या चाहने की कोशिश भी करता है तो उनके हाथ से उनकी सिद्धि चली जाती है और दोबारा ये रेखी ब्लॉक हो जाती है और दोबारा ये पलट के आप में ये नहीं हो पाती है, अटूलमेंट उसका दोबारा नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारे जो गुरु होते हैं वो सबसे पहले ही हमारे जितने भी रेखी हीलर्स जो बिगनर्स रहते हैं उनको यही बताया जाता है कि आप रेखी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए, किसी का परिवार बच जाए, किसी का हेल्थ अच्छा हो जाए, किसी का करियर बन जाए, किसी का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लग जाए, मनी फ्लो अच्छे से होने लग जाए, ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए ही रेखी को बताया गया है। तो आप लोग अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें हटा दें कि रेखी कुछ गलत चीज़ों के लिए भी वर्क करती है। ऐसा नहीं है, रेखी सिर्फ अच्छे ही चीज़ों के लिए वर्क की जाती है। थैंक यू।